नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी के सम्मुख फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे महादशा अंतर्दशा पार्ट 2 की। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि महादशा अंतर्दशा में ग्रह कैसे काम करते हैं और कहाँ का कितना फल देते हैं। तो आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा। चलिए मैं इस पर आज आपको जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा में किस प्रकार से काम करता है और कहाँ का रिजल्ट किस तरीके से देता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको पूरा देखिएगा और जो भी आपको चीज़ें पसंद ना आए वह कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। और हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप भी ज्योतिष को सीखना चाहते हैं और इसको पूरी तरीके से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियोज भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है हमारे दिए हुए इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जो हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक कोर्स करा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं टॉपिक पे आता हूँ ज़्यादा बातें न करके। आप देखिए ग्रह, तो यहाँ हमेशा याद रखना, ये चीज़ नोट कर लो। शायद आपको कोई भी बड़ा ज्योतिषी होगा वो भी शायद ना बताए आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपना वो सारा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। देखिए ग्रह 3 प्रकार से फल देते हैं। नंबर 1 अपनी दशा अंतर्दशा में, नंबर 1 अपने भाव के अनुसार नंबर 2 नंबर 2 में लिखेंगे आप जहां बैठा होगा। नंबर 3 में आप लिखेंगे जहां देखेगा। तो यहां पर आपने देखा कि ग्रह 3 प्रकार से फल देते हैं। एक अपने भाव के अनुसार, यानी कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी है उसके अकॉर्डिंग आपको फल देगा। दूसरा जहां बैठा होगा वहां का रिजल्ट देगा। तीसरा जहां देखेगा वहां पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फल देगा। अब इसमें आप जो है भाव के साथ ग्रह को भी अवश्य जोड़िएगा। जिस ग्रह को देख रहा होगा उसका भी रिजल्ट देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ये 3 बातें ली, और ग्रह जो है वो अपने बल के अनुसार कितना फल किस चीज़ का देता है मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ अपनी वीडियो में। देखिए सबसे ज़्यादा जो फल देता है वह ग्रह देता है जिस भाव में बैठा होता है, उसका रिजल्ट जो है कितना देगा, 100% उस
भाव का रिजल्ट आपको देता है। इसके बाद में ग्रह 75% उस भाव का फल देता है जहां का वो लॉर्ड होता है। अब इसके बाद में आपका 50% जो रिजल्ट देता है वह अपने भाव के अनुसार देता है। तो ये बात चीज़ें नोट कीजिएगा, बहुत काम की हैं, क्योंकि हम एडवांस में बताते हैं, एडवांस कोर्स में ये सारी चीज़ें कराते हैं। आज आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, ये आपकी कुछ नसीबी होगी। चलिए कोई बात नहीं, जैसा परमात्मा का इच्छा है वो चाहता है और उसने हमें ज्ञान दिया है, हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के अनुसार मैं चंद्रमा को ही पकड़ूंगा। यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है। तो चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? चंद्रमा है सप्तम घर का स्वामी। कहाँ बैठा है? अष्टम में। इसके बाद में प्लस करेंगे, कहाँ देख रहा है? दूसरे हाउस को। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ का रिजल्ट देगा, ये देख लीजिए आप, अष्टम का रिजल्ट देगा। दूसरा कहाँ का रिजल्ट देगा? 75% रिजल्ट देगा दूसरे हाउस का। और तीसरा जो रिजल्ट देगा वो कहाँ का देगा? जहाँ का वो स्वामी है, यानी कि 50%। अपनी दशा अंतरदशा में जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो चंद्रमा जो है अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टम भाव जो है होता है वह हमारा मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, परेशानियों का होता है, कष्ट एवं पीड़ा का होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना, इसका ये अष्टम भाव होता है। अब यहाँ पर जो है अष्टम भाव में आप देखिएगा कि अष्टम भाव का रिजल्ट ये इतना दे रहा है, यानी कि 100% हम बोल सकते हैं कि जातक को जो रिजल्ट आएगा वह अष्टम का आएगा, यानी कि इस टाइम पीरियड में जातक को चोट चपेट दुर्घटना एक्सीडेंट हो सकता है, परेशानी रह सकती है, लंबी बीमारी हो सकती है या रहेगी। आप क्लियर बोल सकते हैं रहेगी, डायरेक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बोलेंगे कि जातक को क्या होगा, यहाँ बैठा यानी कि दूसरे हाउस को देख रहा है, तो इस टाइम पीरियड में जातक को धन की भी प्राप्ति होगी। क्या होगी? धन प्राप्ति भी होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव से उसको 7वीं दृष्टि से देख रहा है। किसको देख रहा है? दूसरे हाउस को। तो हम बोलेंगे कि जातक को इस टाइम पीरियड में धन भी आएगा, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सप्तम की। तो सप्तम भाव है बिजनेस का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का। तो अब यहाँ पर कितना रिजल्ट देगा? 50%। तो कहीं ना कहीं जैसे विवाह का या उसका भी योग बनेगा, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस भी जातक करेगा। लेकिन कितना है रिजल्ट? 50%। तो 50% हम बोल सकते हैं कि सामान्य है, बहुत ज़्यादा तो ये टिक नहीं लगा सकते। हम टिक लगाएंगे यहाँ और यहाँ, ये दो चीज़ें जातक के जीवन में ज़्यादा मायने रखेंगी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 50% ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब
इसमें हमने ये चीज़ देखी। अब इसके बाद में और भी आप देख सकते हैं कि चंद्रमा अष्टम भाव में किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल के। मंगल कहाँ का स्वामी है? चतुर्थ भाव का। तो कहीं ना कहीं जातक को चतुर्थ भाव यानी कि घर का सुख भी मिलेगा, क्या मिलेगा? घर का सुख भी मिलेगा, घर पर रहेगा, सुख सुविधाएं, शांति इत्यादि, और हो सकता है घर भी बना हो। ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जातक को जो है घर बनने के भी चांसेज रहेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा क्या कर रहा है? अष्टम से रिलेटेड आपको रिजल्ट बता रहा है, और इसी के साथ जो है मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। तो चंद्रमा तो अष्टम का रिजल्ट दे रहा है, वो तो पीड़ा देगा, कष्ट देगा, ये सारी चीज़ें देगा। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें देने के साथ साथ आपको मंगल जो था चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, तो घर में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, या माता को मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, या इस टाइम पीरियड में किसी को यानी कि घर में किसी की मृत्यु होगी। इस टाइम पीरियड में जो चीज़ें रियल हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इसके बाद में मंगल जो है कहाँ का है? 11वें भाव का है। सोशल मीडिया, सर्कल, इनकम। तो इस टाइम पीरियड में इनकम भी आएगा, लेकिन इनकम को लेकर के भी जातक को परेशानी रहेगी। जातक परेशान रहेगा इस टाइम पीरियड में। इनकम जो है उसको लेकर के परेशानी कहाँ चलेगी? गड्ढे में चली गई। तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के पैसा फंस सकता है, या रुक रुक के पैसा आ सकता है। वैसे पैसा फंसना बोलेंगे हम इसको, क्योंकि अष्टम है। जातक जो है सोशल मीडिया इत्यादि को लेकर के परेशान रहेगा इस टाइम पीरियड में। इनकम अच्छी नहीं होगी, अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति है वो मृत हो जाएंगी, मर जाएंगी। जातक का अपने फ्रेंड से बात करने का या फ्रेंड से जो है वो भी पीड़ा मिल सकती है। इसके दोस्त भी इसको पीड़ा इस टाइम पीरियड में दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे शनि की, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा शनि को देख रहा है। यहाँ से बैठ करके चंद्रमा शनि को देख रहा है। अब शनि जो है कहाँ का है? शनि दसम नंबर यानी कि आपका लग्न का है। तो कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा, शरीर में चोट चपेट। शनि फैमिली का भी है, तो वही से मैंने अभी बताया, घर का और फैमिली एक ही बात है। फैमिली में भी मृत्यु देगा। फैमिली यानी हमारी जो पूरी फैमिली होती है, कुटुंब जो इसको बोलते हैं, उसमें सभी आ जाते हैं। चाचा ताऊ, मामा, जो चाचा ताऊ और वो सारे अपना। इसके बाद में हम बात करेंगे और कौन देख रहा है इसको। और चंद्रमा को कौन देख रहा है? तो चंद्रमा को यहाँ से आप गिनेंगे तो 7, 8, 9। तो गुरु भी नहीं देख पा रहा है, बाकी का कोई ग्रह नहीं देख पा रहा है, यही देख रहे हैं। तो रिजल्ट जो है ये सारे यहाँ के आएंगे, यानी कि ये दो चीज़ें। सप्तम का हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हम सप्तम भाव जो है वो अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है, यानी सप्तम से जाकर के अष्टम में बैठा हुआ है, और चंद्रमा अष्टम का रिजल्ट दे रहा है। तो ये व्यक्ति का जो सप्तम भाव है, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, रोजी रोजगार, ये सब गड्ढे में जा सकता है। और जातक इस टाइम पीरियड में अपने
उस चीज़ को लेकर के, पार्टनरशिप, प्रेमी प्रेमिका इत्यादि चीज़ों को लेकर के जो सप्तम से रिलेटेड है, मैं पूरा नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकर के परेशान रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।